क्या काबुल पर बड़ा हमला तैयार किया जा रहा है? सऊदी अरब का इंतजार क्यों किया जा रहा है? अफगान शहरियों के साथ पाकिस्तान के अंदर होने क्या वाला है? मोहसिन नकवी ने इस हवाले से बड़ा बयान दे दिया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी आपको मालूम है कि ये कम नहीं हो रही है और बैक टू बैक हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर भी बदअमनी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ताज़ा तरीन अगर हालिया वाक़यात की बात करें तो तफ्तान के अंदर जिस तरह से FC हेडक्वार्टर के अंदर वही पैटर्न अपनाया गया जो पिशावर में FC हेडक्वार्टर के बाहर अपनाया गया। खुदकुश बमबार मरकजी गेट के ऊपर आता है, खुद को उड़ाता है और मकसद यही होता है कि मरकजी गेट को किसी तरह तोड़ा जाए या फिर सिक्योरिटी एहलकारों को मरकजी गेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंगेज किया जाए और फिर किसी और प्लान बी के तहत FC हेडक्वार्टर के अंदर जाकर बड़े पैमाने के ऊपर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन इसके अंदर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस हमले को नाकाम बनाया गया। एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो खबर है जो अलार्मिंग भी है वो ये है कि कलअदम BLA की तरफ से इस अपनी बदअमनी के वाक़यात करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए एक खातून का भी इस्तेमाल किया गया है। और बताया जा रहा है इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कि एक खातून है जिसकी तस्वीर भी उन्होंने जारी की है कलअदम BLA ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि उसने खुदकुश जैकेट उसने पहन रखी थी जिससे उसने खुद को उड़ाया है। और अगर देखा जाए तो मजमूई तौर के ऊपर ऐसे 5 के करीब वाक़यात हो चुके हैं जो कि कलअदम BLA की तरफ से खातून को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बारह खुश आइन बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन हमलों को नाकाम बनाया गया, लेकिन कुछ और 102 जगहों के ऊपर भी तकरीबन 4 से 5 या 7 का नंबर मिल रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर एक ही वक्त के ऊपर हमले हुए हैं और कुछ जगहों के ऊपर तो नंबर इससे कहीं ज़्यादा है। कुछ जगहों के ऊपर अगर लोगों ज़राए की बात की जाए तो वो तो 20 का नंबर देते हैं कि 20 छोटे बड़े जो हमले हैं बलूचिस्तान के अंदर किए गए हैं। लेकिन 12 सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ज़मन के अंदर कार्रवाइयाँ जो की गई हैं उनके अंदर बड़ी हद तक कामयाबियाँ भी मिली हैं। अब आ जाइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, चूंकि पाकिस्तान तमाम तर सबूत शवाहिद जंगबंदी के बाद जो कि कतर और तुर्की की सालिसी के बाद ही, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। पाकिस्तान इससे पहले कतर के कहने के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन, काइनेटिक ऑपरेशन करने की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। वो कतर के कहने के ऊपर रोका गया, जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी इसकी तस्दीक की। और फिर उसके बाद जो अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि तुर्की के डेलीगेशन जो आना है, उनके सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तान आना है, दौरा करना है, मामलात होने हैं। तो पाकिस्तान फिलहाल सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ और उसके भी ज़ाहिर ताने बाने ना सिर्फ कलअदम TTP बल्कि कलअदम BLA का वजूद भी अफगानिस्तान में जाकर मिलता है। महफूज पनागाहें ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर हैं जो कि पाकिस्तान ने सबूत के तौर के पर पूरी दुनिया के सामने भी रखे हैं और खुद अफगान तालिबान रजीम के सामने भी रखे हैं। अब सऊदी अरब की एंट्री हुई है इस सारे मामले के ऊपर। पहले इससे मुताल्लिक दोनों तरफ से यानी पाकिस्तान और अफगान तालिबान की तरफ से कोई खबर नहीं दी जा रही, लेकिन अब इब्तदाई सतह की कुछ खबर सामने आई है। अफगानिस्तान का तुलु मीडिया जो है इनकी खबर के मुताबिक कि एक ताबुर रजीम के एक वफ्द ने, वही वफ्द जो कि दोहा में और तुर्की में पाकिस्तान से मुज़ाकरात करता रहा, वही उसने सऊदी अरब का भी दौरा किया है, जिसके अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी के जो अनस हक्कानी जो उनके भाई हैं गालिबन, उन्होंने विजिट किया है। नायब वज़ीर दाखिला हैं अफगान तालिबान के और उनके जो वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान, ये तीनों शख्सियात ने सऊदी अरब का दौरा किया है और यहाँ पर गुफ्तगू की है। सऊदी अरब से भी इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक वफ़द गया सऊदी अरब में और वहाँ पर सऊदी अरब ने सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी की और ज़मन में काविशें भी सऊदी अरब कर रहा है। और फिर एक और ख़बर ये सामने आती है कि सऊदी अरब का भी एक वफ्द काबुल पहुंचा और उसने भी दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसे कम करने के हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और मुमकिन ये भी है कि सऊदी अरब जो कि काबुल के अंदर जो वफ्द आया था सऊदी अरब का, उसने पाकिस्तान में भी आया और पाकिस्तान के अंदर भी वफ्द से मुलाकात की है, लेकिन इसे मीडिया के अंदर मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं लाया जा रहा। मुमकिन ये भी है कि गालिबन कोई पेशरफ्त हो नहीं पा रही है, तो इसीलिए अभी तक तमाम चीज़ें जो हैं वो मीडिया से छुपाई जा रही हैं। अब पाकिस्तान जो है, जिस तरह हमने बहुत पहले आपको ये कहा था कि पाकिस्तान एक बड़े पैमाने के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर एक अपना न्यू नॉर्मल सेट करने जा रहा है और वो फिर हुआ भी। उसके अंदर पाकिस्तान ने पहले पैटर्न ये अपनाया था कि जो इलाकाई ममालिक हैं, जो खित्ते के ममालिक हैं, उन्हें एतमाद में लिया जाए और बताया जाए, सबूतों के साथ बताया जाए कि कैसे
अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, और इलाकाई सतह के ऊपर जब पाकिस्तान अपनी हुज्जत तमाम कर देगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अगली जो कार्रवाई है वो करनी है। फिर पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल सेट किया और फिर किया भी गया। अब इसके बाद जो जितने भी आप देख रहे हैं कि इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी को कम करवाने के हवाले से फ्रंट लाइन के ऊपर आए हैं। जैसे ईरान की बात करें, जैसे सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, तुर्की की बात करें। अब पाकिस्तान इन तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों के ऊपर भी हुज्जत तमाम करना चाहता है और बताना चाहता है कि देखिए कि जो तालिबान रजीम है ये तो अपने वादे वईद के पक्के ही नहीं है। ये बात तो जरूर अमारात इस्लामी की करते हैं, लेकिन इनके कौल फ़िल में इस हद तक तजाद है कि हम सबूत भी दिखाते हैं और ये मुकर भी जाते हैं, और फिर बड़ी तादाद के अंदर इनके अपने मुल्क के शहरी बशिंदे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करते हैं, और वो भी हम जो सबूत है वो आपके सामने रखते हैं। तो मुमकिन अब ये है कि ये तमाम जो सबूत हैं, जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान इकट्ठा कर चुका है। सऊदी अरब को भी आखिरी मौका दिया जा रहा है कि सऊदी अरब भी अपनी एक आखिरी कोशिश करके देख ले, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि एग्रेसिव हो, पाकिस्तान नहीं चाहता अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, और पाकिस्तान ने अभी तो फ़कत बॉर्डर बंद किया है। कहने को बेशक तालिबान रजीम वो इंडिया के दौरे भी कर रहे हैं, वो चाह बाहर वाले ऑप्शन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल एक वीडियो बना चुके हैं जिसके ऊपर हमने आपको बताया था कि हामिद करज़ई हो, अशरफ गनी हो, अब्दुल्ला हो, ये भी पाकिस्तान से तिजारत बंद करने का शौक पूरा कर चुके हैं, और इन्होंने भी वही मुतबादिल ढूंढे जो जिनकी बात आज तालिबान रजीम करते हैं। तो जब वो हुकूमतें जिन्हें अमेरिका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल थी, जब वो नहीं कर सके, वो पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं ढूंढ सके, तो तालिबान रजीम इक़्तिदार के ऊपर काबिज हो जाने के बाद ऐसा कौन सा नया जोग्राफिया अफगानिस्तान का ले आए है, कोई नए रस्ते तलाश कर लेंगे और उससे अफगानिस्तान की जो मैशत है वो दुरुस्त होगी। तो बहरहाल अभी जो इंतज़ार है, एक चांस है सऊदी अरब की सूरत में जो दिया जा रहा है कि मुमकिन है कि सऊदी अरब की बात शायद तालिबान रजीम मान जाए और सूरत हाल बेहतर हो जाए। अगर नहीं मानी तो पाकिस्तान बहरहाल तमाम जो हकूक है वो महफूज रखता है। अब आ जाइए इस खबर के ऊपर कि अफगान शहरियों के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है। अफगान पनाहगज़ीर जो बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में रहते हैं, एक मेहमान नवाजी के स्टेटस के तौर के ऊपर पाकिस्तान ने बड़े अरसा इनकी मेज़बानी की है, अपने तमाम तर वसाइल, अपने सेहत के वसाइल, अपने तालीम के वसाइल, अपनी तहजीब और सकाफत इनके साथ शेयर किया है। लिहाजा उस वक्त रियासत पाकिस्तान का जो नैरेटिव था वो यही था कि मेहमान नवाजी है, हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से जो ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया वो मैं पढ़कर आपके सामने रखना हूँ। पाकिस्तान के जो मीडिया आउटलेट है दुनिया न्यूज़, उनकी वेबसाइट के अंदर ये बयान मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफगान हमारे मेहमान थे लेकिन अब हमारे मेहमान नहीं हैं। अफगान शहरियों से दरख्वास्त है कि आप लोग खुद इज्जत से वापस चले जाएं। मुल्क भर से अफगान बाशिंदों को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि चंद दिन पहले जिन लोगों ने FC पर हमला किया वो तीनों अफगान शहरी निकले। इस्लामाबाद कचहरी में हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। मुल्क में जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफगान मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्क भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला जारी है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन को वापस भेजने में कामयाब हो रहे हैं। हमें हर सूरत गैर कानूनी अफगान महाजरीन को वापस भेजना है। वफाकी हुकूमत के हर फैसले पर अमल करना होगा। हम मजीद धमाके अफोर्ड नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन से दरख्वास्त है कि वह खुद इज्जत के साथ वापस अपने मुल्क में चले जाएं। अगर किसी को भेजा गया और वो वापस आया तो फिर उसे गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें वाज़ेह तौर पर पता है कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है और ये कौन करवा रहा है। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम दे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा कि हर SHO की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके से अफगान शहरियों को निकाले। जिसको भेजा गया अगर वो वापस आया तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 3 सूबों से गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। तोरखम से तकरीबन 4,60,000 से ज्यादा अफगानी वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस सूबे में बाकायदा तौर पर गैर कानूनी अफगान शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेशावर और जिला नौशहरा में अफगान कैंप डी-नोटिफाई किए। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी अफगान कैंप डी-नोटिफाई किए गए, लेकिन वो अब तक ऑपरेशनल हैं, उनको बंद नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को वाज़ेह पैगाम है कि पहले अपने मुल्क का सोचें, फिर अपनी सियासत करें। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क किन मसाइल का सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक के हर फैसले पर
आमद दरामद करना होगा। हम खुदकुश धमाके मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया है कि तमाम जगहों के पर अच्छी प्रोग्रेस है अफगान शहरों को भेजने की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है वो वफाक के साथ ताउन नहीं कर रहा और बड़ी तादाद के अंदर अफगान शहरियों को वहां पर पनाह दी जा रही है। तो ये वो अपडेट्स एंड चीजें हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी को लेकर, पाकिस्तान के अंदर मुकीम अफगान शहरियों को लेकर, उनके वापसी के स्टेटस के हवाले से लेकर, ये तमाम चीजें आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।